आज ईद के शुभ अवसर पर मैं मुस्लिम बंधुओं को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ईद एक भाईचारा, भगवान से प्रार्थना और गरीबों का मदद करने का अवसर है। रमजान के अंत में जो सेलिब्रेशन करने का मौका है और मैं चाहता हूं कि सब लोग ईद को हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन जो सरकार का आदेश है सोशल डिस्टेंसिंग का तथा अन्य आदेशों का पालना करते रहे। हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 191 केसेस कोविड-19 पॉजिटिव के हुए हैं और 124 केसेस इस वक्त एक्टिव है और 59 केसेस जो ट्रीटमेंट के उपरांत डिस्चार्ज हुए हैं। पूरे देश में 1,31,000 केसेस हुए हैं और एक ही दिन में 6,700 केसेस हुए हैं और डेथ अब तक 3,800 हुए हैं। रिकवरी परसेंटेज बढ़ते बढ़ते अब 42% हुआ है। लेकिन इस हालात में हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में जो पॉजिटिव केसेस शुरू हुआ है वो बाहरी राज्यों से जो हिमाचल आए, वे कैरियर बन के आए। इनमें से मैक्सिमम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं और बहुत कम होम क्वारंटाइन में हैं और पूरा प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते करते जो इन्फेक्शन चेन को काटते जा रहे हैं। ये बैटल जीतने में हम कामयाब होंगे, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ एक होम क्वारंटाइन का वायलेशन अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, इस पर हम कार्रवाई करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और सुविधा भी, जैसे नाई का दुकान या बसों की सर्विस वगैरह हो सकता है और इस सुविधा को उपलब्ध करवाते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना अनिवार्य है, मास्क पहनना अनिवार्य है और हैंड वॉश करना भी अनिवार्य है। जितना हम ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं उतना ही हम प्रदेश में इस महामारी को रोकथाम करने में कामयाब रहते हैं। भारत सरकार के आदेश के मुताबिक शाम को 7 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक नॉन एसेंशियल मूवमेंट प्रोहिबिटेड है। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग इस वक्त भी मूवमेंट करते रहते हैं, ये सही नहीं है। नॉन एसेंशियल मूवमेंट टोटली बैंड है। कुछ लोग बाहरी राज्यों से जो तहसीलदार आदि लोगों से परमिट लेके हिमाचल आते हैं। हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास लेके ही आना है और यहाँ जो क्वारंटाइन करने के बारे में जो डिसीजन है उसका उनको पालन करना होगा। सेरिबरस नाम का एक ट्रोजन वायरस इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड-19 के लिंक्स भेज के। इस लिंक को कभी हमें खोलना नहीं चाहिए और कोविड-19 के बारे में ऑथराइज्ड वेब पोर्टल है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और साइबर क्राइम इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस हालात का फायदा उठा रहे हैं फ्रॉडस्टर्स, इसलिए हमें बहुत प्रिकॉशंस इस मामले में लेने की आवश्यकता है। हमने देखा है कि इस वक्त लाखों लोग एक दूसरे का मदद करने में आगे आए हैं, पर्टिकुलरली तिब्बतन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, राधा स्वामी सत्संग और सत्य साई सेवा दल आगे आए हैं। ये बहुत ही संतोषजनक है। यहाँ गुरुद्वारा में देखा गया कि पिछले 2 महीने से पैक्ड फूड लोगों को देते आ रहे हैं। ये कभी थकने वाले नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि ऐसे अवसर पर शत्रुओं को भी मदद करना चाहिए। एक इंस्टेंस का जिक्र मैं करना चाहता हूं। कन्या नाम का एक वाटर कैरियर जब सिख और मुगलों के बीच में बैटल हो रहा था, वो इंजूर्ड शत्रुओं को पानी पिला रहा था। उसको रस्सी से बांध के गुरु गोविंद सिंह के सामने लाते हैं सजा के लिए। वो व्यक्ति कहता है कि जो इंजूर्ड असहाय है, जो चल नहीं सकता है, कुछ भी डैमेज नहीं कर सकता है और उसको पानी की आवश्यकता है, मैं धर्म के आचरण करते हुए उसे पानी पिलाया। श्री गुरु गोविंद सिंह ने उनको बैंडेज और दवाई देते हैं और कहते हैं अगली बार तुम जब इंजूर्ड को पानी पिलाते वक्त उसका मेडिसिन डाल के इंजरी के लिए पट्टी भी बांधो। उन्होंने उस वक्त सही संदेश दिया
कि ऐसे हालात में शत्रुओं को भी हम शत्रुत्व भूल के मदद करना चाहिए। गुरु नानक जी ने कहा है कि जो कमा के खाता है और कमाई को बांटता है वो नानक वो सही रास्ता जानता है। सिख कम्युनिटी में यह हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आई हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर सिख कम्युनिटी। वे हमेशा एक साइंटिफिक टेम्पर दिखाते हुए हर फील्ड में एक्सेल किए हैं। भारतवर्ष के इकोनॉमी के लिए सिख कम्युनिटी का योगदान सब्सटैंशियल है। दुनिया भर में सिख कम्युनिटी के लोग जो है ऑनेस्टी, हार्डवर्क, इंटीग्रिटी और चैरिटी के लिए मशहूर है। इन लोगों ने भारतवर्ष का इमेज पूरे दुनिया में ऊंचा किया है। मैं हमेशा सिख कम्युनिटी के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। धर्म का सही असर हमें सिख कम्युनिटी में देखने को मिलता है। उन्होंने अपना रिलीजियस आइडेंटिटी मेंटेन किया है, लेकिन साइमल्टेनियसली दे हैव एक्सेल्ड इन ऑल फील्ड। हिज होलीनेस दलाई लामा जी कहते हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर और वरी जो है हमारा माइंड की वजह से, अगर हम माइंड कंट्रोल कर सकते हैं इनमें से कुछ भी चीज नहीं होगी। मैं जब भी दलाई लामा जी से मिला हूं, मैंने देखा है कि वे हमेशा शांत रहते हैं। उनके चेहरे में एक चाइल्ड लाइक जो स्माइल मैंने देखा है, वो कभी भी स्ट्रेस में या एंग्शियस नहीं होते हैं। उनका मेडिटेशन का असर उनमें देखने को मिलता है। इसी तरह भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि थॉट्स मेक्स द वर्ल्ड विच यू वुड लाइक टू सी। भगवान बुद्ध कभी भी डरते नहीं थे। हम सब ने सुना होगा कि अंगुलीमाल करके एक व्यक्ति खतरनाक डाकू था। उसने 999 लोगों का उंगली काट के अपना माला बना के अपने गले में डालता था। जब 1000वां व्यक्ति उन्होंने सामना किया वो गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध शांत रहे, उनको जो चाहे वो दिया, और उनके फेस में स्माइलिंग देख के अंगुलीमाल हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं जिसके सामने गया हूं वो डर के कांपते थे, लेकिन मैं पहला व्यक्ति देखा जो इतना शांत और स्माइलिंग फेस के रहने वाले। जब सच्चाई जानने पर वो गौतम बुद्ध से माफी मांगता है और उनका चेला बन जाता है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, थॉट्स मेक द वर्ल्ड विच यू वुड लाइक टू सी। स्वामी विवेकानंद भी कभी डरते नहीं थे। जब वो जंगल के रास्ते में जा रहे थे, एक शेर सामने आया और वे बिल्कुल शांत होकर एक जगह बैठे रहे और शेर अपने आप चला गया। इसी तरह अमेरिका में वे जब भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी किसी ने फायरिंग किया और सारे लोग भागे, लेकिन विवेकानंद जी अपने जगह पर खड़े रहे। उनका कंसंट्रेशन ट्रेमेंडस था। एक बार ब्रिज में कुछ लोग यंगस्टर्स जो एग शेल्स को नदी में जो फ्लोट कर रहे थे उसको शूट कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हो रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जी ने राइफल ले ली। विदाउट एनी प्रैक्टिस सारे एग शेल्स को एक के बाद एक शूट करते गए और उनका निशाना परफेक्ट था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब हम माइंड को कंसंट्रेट करके शूट करते हैं तो सब कुछ संभव है, निशाना छूट नहीं सकता। दूसरा इंसिडेंट, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में थे, वे लाइब्रेरी से किताब लेते थे और हर रोज किताब लेके अगला दिन सवेरे वापस करते थे। इस तरह सैकड़ों किताब लेने के उपरांत लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा है कि अगर आपने पढ़ना नहीं है तो किताबें क्यों ले जा रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो मैंने किताब ले गया था उनमें से एक किताब ले लो, किसी भी पेज ले लो और किसी भी पैराग्राफ देख लो और मेरे से पूछ ले लो। और उन्होंने पूरा पैराग्राफ एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस किया। यह एक सच्ची घटना है। माइंड की कंसंट्रेशन से सब कुछ संभव है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि इतना ज्यादा माइंड का कंट्रोल उन पे इसलिए था कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि वे सप्तऋषि का एक अवतार थे। इस पर विश्वास करना नहीं करना ये सब आपका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन एक घटना, सच्ची घटना विवेकानंद जी के जिंदगी में मैं बताना चाहता हूं। 1893 में डिकिंसन नाम का एक अमेरिकन शिकागो में
स्वामी विवेकानंद जी से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें शिष्य मान ली। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा गुरु बाद में आएगा और वो जिस दिन आपको एक सिल्वर कप देगा उस दिन समझ लेना कि वही आपका गुरु है। और 43 साल के उपरांत 1936 में परमहंस योगानंद जी दोबारा अमेरिका जाते हैं और डिकिंसन को एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट एक सिल्वर कप था। डिकिंसन अपना गिफ्ट देखते हैरान हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। एक सच्ची घटना है। माइंड कंट्रोल से सब कुछ संभव है और डिसिप्लिन माइंड कंट्रोल से ही आता है। और जो डिसिप्लिन व्यक्ति है वो सवेरे जल्दी उठता है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आदि करते हैं, लिमिटेड फूड लेते हैं और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है वो पालन कर सकते हैं। इसलिए माइंड को हमें कंट्रोल करना चाहिए और अगर सिंपल तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने से और मास्क पहनने से और लगातार हैंड वॉश करते रहने से इस महामारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाए। इसके लिए एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है और ये माइंड कंट्रोल से ही संभव है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर चाह है तो राह है। धन्यवाद। जय हिंद।